हमने 5 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम 6 चैप्टर पढ़ेंगे। 6 चैप्टर आपका है संख्या ज्ञानम, ठीक है, अर्थात हमें संख्याओं का ज्ञान लेना है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम पढ़ेंगे थोड़ा इंट्रोडक्शन। संख्या का विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, अतः यदि विशेष पुल्लिंग है तो संख्यावाची शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में होगा। यदि विशेष स्त्रीलिंग है तो संख्या भी स्त्रीलिंग में होगी। इसी प्रकार यदि विशेष नपुंसक लिंग में है तो संख्या भी नपुंसक लिंग में होगी। 1 से 4 तक की संख्या के सभी लिंगों में भिन्न रूप होते हैं तथा 5 से आगे की सभी संख्याओं के रूप सभी लिंगों में समान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो 1 से लेके 4 तक इन्होंने बताया कि 1 से 4 तक की जो हमारी संख्या होती है वो तीनों लिंगों में अलग अलग होती है, लेकिन 5 से जो होती है वो तीनों लिंगों में एक समान हो जाती है। दूसरी चीज़ उन्होंने बताया कि अगर हमारा जो विशेष्य होगा, विशेष मतलब जो भी हमारा कर्ता होगा, अगर वो पुल्लिंग में है तो इसकी जो संख्या वो भी पुल्लिंग में होगी। अगर वो स्त्रीलिंग में है तो स्त्रीलिंग में उसकी संख्या होगी। अगर वो नपुंसक लिंग में है तो उसकी संख्या भी नपुंसक लिंग में होगी। जैसे यहाँ पे एक बालक है तो यहाँ पे एका होगा, एक बालिका है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एका बालिका। और यहाँ पे जैसे आपका दे रखा है कि जैसे कोई फूल हुआ या कोई पुस्तक हुई तो उसके लिए क्या होगा, या कोई फल हुआ तो उसके लिए क्या होगा, एकम होगा, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी ऐसी होती है जो कि पुल्लिंग ना तो पुल्लिंग होती है ना तो स्त्रीलिंग होती हैं, ठीक है। तो आज इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। यहाँ से पढ़ेंगे पहले हम, विवेका एका शोभना बालका अस्ति, अर्थात विवेक एक अच्छा बालक है। अस्ति मतलब है, शोभना मतलब अच्छा। इसके बाद फिर सीमा एका शोभना बालिका अस्ति, सीमा एक अच्छी लड़की है। नेक्स्ट, तत्र एकम शोभनम पुष्पम अस्ति, वहाँ एक शोभना मतलब सुंदर फूल है। फिर शिक्षिका बालकान अवदत्, शिक्षक बालक से बोले, दौ बालव अत्र अगच्छताम, 2 बच्चे यहाँ आए। फिर नेक्स्ट लाइन, द्वे बालिके तत्र तिष्ठताम, 2 बालिकाएं वहाँ बैठें। तत्र मतलब वहाँ, तिष्ठताम मतलब बैठें। अत्र 2 फले अस्तः, यहाँ 2 फल है। त्रयः बालका क्रीडन्ति, 3 बालक खेलते हैं। अत्र तिस्रः चटका कूजन्ति, यहाँ 3 चिड़िया कूजती मतलब बोलती हैं या चहचहाती हैं। त्रीणि फलानि करंडके सन्ति, 3 फल टोकरी में हैं। नेक्स्ट, चत्वारः खगा उत्पतन्ति, 4 पक्षी या 4 गौरैया या 4 चिड़िया उड़ती हैं। चतस्रः महिला भ्रमन्ति, 4 महिलाएं घूमती हैं। चत्वार मित्राणि भोजनम कुर्वन्ति, 4 मित्र भोजन करते हैं। प्रयागे एका नदी अस्ति गंगा, प्रयाग में एक नदी है गंगा। द्वे नद्य अस्तः, 2 नदियां हैं, गंगा और यमुना। न तत्र तिस्रा नद्य सन्ति, गंगा यमुना सरस्वती च, नहीं वहाँ 3 नदियाँ हैं। तिस्र नद्य सन्ति, नहीं वहाँ 3 नदियाँ हैं, गंगा यमुना और सरस्वती, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था संख्या ज्ञानम, जिनके संख्याओं के बारे में पढ़ रहे थे। इसके आगे वाले पेज में देखेंगे, यहाँ पे देखो आप, स्त्रीलिंग दिया हुआ है, पुल्लिंग दिया हुआ है, फिर नपुंसक लिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक औरत खड़ी है तो क्या होगा, एका शिक्षिका। एक वृक्ष है तो एका वृक्षा। एक पुस्तक है तो एकम पुस्तकम, ठीक है। एका एकः एकम। तो अगर आप पुल्लिंग से करोगे तो एकः, एका और एकम, ऐसे इनका रूप चलता है। फिर 2 स्त्री हैं तो द्वे शिक्षिके मतलब शिक्षिकाएँ, टीचर हैं। द्वे वृक्षौ, 2 पुस्तके। फिर तिस्रा शिक्षिका, 3 वृक्षा, 3 पुस्तकानि। फिर चतस्रा शिक्षिका, 4 वृक्षा, 4 पुस्तकानि।
फिर पंच शिक्षिका, पंच वृक्षा, पंच पुस्तकानि। ठीक है। अब यहाँ पे क्या इन्होंने बताया था कि 1 से लेकर 4 तक आपकी क्या होंगी, वो संख्याएं आपकी चेंज होती रहेंगी, अर्थात पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में अलग अलग होंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो चतस्त्र, यहाँ पे चत्वारा और यहाँ पे चत्वारी। ठीक है। लेकिन आप यहाँ देखोगे तो तीनों एक जैसे हैं, पंच पंच पंच। ठीक है। पंच शिक्षिका, पंच वृक्षा, पंच पुस्तकान। नेक्स्ट पेज। अब देखेंगे यहाँ पे षड बालिका, षड बालका, षड फलान, सप्त अंगुल्य, सप्त शिशव, सप्त नक्षत्राणि, अष्ट अंगुल्य, अष्ट बाला, अष्ट फलानि, नव बालिका, नव बालिका, नव छात्रा। फिर नेक्स्ट पेज, 9 पुष्पाणि, 10 बालिका, 10 बानरा, 10 पत्राणि। ठीक है। तो इन सब के जो 4 तक जो है वो उनकी संख्या तीनों लिंगों में बदलती है, 5वें में नहीं बदलती है। इसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ बच्चों। अब आपका जो पेपर होगा संस्कृत का वो ऑनलाइन पेपर होगा। ठीक है। 20 मार्क्स का होगा, जिसमें आपके ये चैप्टर यहाँ तक आएंगे जहाँ तक मैंने आज आपको पढ़ा दिया है, संख्या ज्ञानम। ठीक है। तो इतना चैप्टर आपको तैयार करना है। जो भी आपका वर्क अनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट कर लेना है, साथ के साथ आपको लर्न करना है ध्यान से, क्योंकि MCQ क्वेश्चन है तो आपको ध्यान से पढ़ना है, तभी आप उसका टिक कर पाओगे। ठीक है। आपको डेट शीट इसकी बता दी जाएगी। संस्कृत का सिलेबस आपको पता ही है, इसमें अलग से कुछ नहीं आना है। जो आपको बुक और कॉपी वर्क में करवाया गया वही आपको लर्न करना है, और चैप्टर को ध्यान से आपको पढ़ लेना है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।